क्या आप जानते हैं एक ऐसा ग्रंथ जिसे आयुर्वेद का हृदय कहा जाता है? एक ऐसी किताब जिसने हजारों साल पहले स्वास्थ्य के उन रहस्यों को सुलझा दिया जिन्हें आधुनिक विज्ञान आज समझ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि वाग्भट रचित अष्टांग हृदयम की। नमस्ते दोस्तों, आज हम आयुर्वेद के उन अनमोल रत्नों की चर्चा करेंगे जो कि न केवल प्राचीन हैं बल्कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए सबसे बड़े गाइड हैं। अष्टांग का अर्थ है 8 अंग और हृदय का अर्थ है सार अथवा तत्व। संपूर्ण आयुर्वेद का जो सार है, निचोड़ है, यही अष्टांग हृदय का अर्थ है, अर्थात चिकित्सा के संपूर्ण अंगों का निचोड़। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है और सबसे पहली खूबसूरती है इसका संक्षिप्त होना। हाँ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता अति विशाल हैं। वाग्भट जी ने उन दोनों का सार निकालकर बहुत ही सरल और संक्षिप्त तरीके से और काव्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है, यानी कम शब्दों में गहरी बात। क्या आपको पता है कि कब जागना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए अथवा किस मौसम में शरीर का किस प्रकार से ख्याल रखना चाहिए? अष्टांग हृदयम का सूत्र स्थान इन सभी बातों को इतनी बारीकी से समझाता है, यदि इन बातों को कोई मान ले तो कभी बीमार ही ना पड़े। दोष, वात, पित्त, कफ, इन त्रिदोषों के असंतुलन को कैसे पहचानें, इनको रसोई की चीज़ों से कैसे ठीक करें, इसका सटीक वर्णन यहाँ मिलता है वह अपने आप में अद्भुत है। यह ग्रंथ केवल बीमारी का इलाज नहीं बताता, अपितु स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की कैसे रक्षा हो इसको भी बताता है। चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे स्किन केयर हो, चाहे डाइजेशन। हजारों साल पुरानी ये बातें आज के लाइफ स्टाइल रोगों पर रामबाण इलाज की तरह काम करती है। अष्टांग हृदयम केवल डॉक्टरों के लिए नहीं है बल्कि उन प्रत्येक व्यक्तियों के लिए हैं जो निरोगी और लंबी आयु जीना चाहते हैं। आप भी इन आयुर्वेद की शक्तियों को जानना चाहते हैं, करीब से जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम शुरू करने जा रहे हैं BAMS के छात्रों के लिए संपूर्ण अष्टांग हृदय के श्लोकों का पाठ करना, उनका कैसे उच्चारण करें, और मुख्यतया उद्देश्य यह है कि अन्वय कैसे करें, क्योंकि BAMS के पाठ्यक्रम में परीक्षा में अष्टांग हृदय का अन्वय भी आता है। तो हम अन्वय कैसे करें, श्लोक का अन्वय कैसे करें, यह पूरी प्रक्रिया अब हम शुरू करने जा रहे हैं और प्रत्येक श्लोक को हम कवर करेंगे, किसी श्लोक को छोड़ेंगे नहीं। और अन्वय प्रक्रिया मुख्य इस वीडियो का उद्देश्य है। तो आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए